गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल से सब ठीक ही होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, किस तरह से डील करते हैं, कौन कौन से हमारे इसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट है, पैसिव कंपोनेंट है, वो सब हम इसमें आगे डील करेंगे। और साथ साथ हम पढ़ेंगे कलर रजिस्टेंस के कलर कोड। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the study of flow and control of electrons, and this branch of science deal with how electron behave in gas, vacuum और सेमीकंडक्टर। बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हमारा कहाँ पे है, जो फ्लो और उसका कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का किसके अंदर हो, सेमीकंडक्टर माने नॉन मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। कि किस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं किसी नॉन मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये याद रखना। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए दोनों की डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन देखोगे तो दोनों में समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डील विद द फ्लो ऑफ चार्ज। वो भी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू नॉन मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल डील विद द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। तो इसमें सिर्फ मेटल का फ़र्क है, कंडक्टर का फ़र्क है कि जो यदि वो करंट जो चार्ज जो है वो किस में फ्लो हो रहा है, यदि मेटल में हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल। और यदि वो नॉन मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जैसे हमारे नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स कौन से हैं, जैसे सेमी कंडक्टर्स हो गए। और हमारे मेटल कंडक्टर्स कौन से हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, एल्युमिनियम, ये हमारे क्या है, मेटेलिक कंडक्टर्स। और एक डिफरेंस और है बेसिकली, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें हम डील कर रहे हैं वो हम कितनी वोल्टेज में डील करते हैं, 0 से लेकर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट। इससे ऊपर हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से इससे ऊपर हम डील नहीं करते। तो हमारी जो वोल्टेज इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में रहेगी वो कितनी रहेगी, 0 से 12 वोल्ट या मैक्सिमम 24 वोल्ट। इससे ऊपर हमारा क्या रहेगा, वोल्टेज नहीं जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जबकि इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारी जो वोल्टेज जाती है वो कितनी जाती है, 0 से लेकर 240 वोल्ट सिंगल फेज़ के अंदर, और 3 फेज़ के अंदर 440 वोल्ट, और इससे अब। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिकल के अंदर वोल्टेज क्या होती है, हाई होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो वोल्टेज होती है वो हमारी क्या होती है, कम होती है। ये बेसिक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब हम पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट्स। बेसिक कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा पैसिव कंपोनेंट। किसी को पता है एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है और पैसिव कंपोनेंट क्या होता है? चलो अब हम पढ़ते हैं एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट क्या कौन से होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट आर दोज हु डिलीवर और प्रोड्यूस एनर्जी और पावर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। जो ऐसे कंपोनेंट जो हमारे क्या करते हैं, हमें वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी देते हैं या पावर देते हैं। ऐसे कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, किसकी फॉर्म में देते हैं, वो वोल्टेज या करंट की फॉर्म में देते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल ऐसे कौन से होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, एस सी आर। एस सी आर की फुल फॉर्म क्या होती है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, ये लिख लेना। यदि किसी को एस सी आर की फुल फॉर्म नहीं पता तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम आईसी। ठीक है, ये एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गए हमारे एक्टिव कंपोनेंट के। अब हम पढ़ेंगे पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, द पैसिव कंपोनेंट आर दोज हु यूटिलाइज और स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। क्या करता है, पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या होंगे, एनर्जी कौन स्टोर करता है, कैपेसिटर। ठीक है, और कंज्यूम कौन करते हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। तो इसके पैसिव कंपोनेंट सबको याद हो जाएंगे कि पैसिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर्स। ठीक है, अभी जिसने कैपेसिटर,
इंडक्टर यदि किसी ने नहीं देखा, किसी ने डायोड नहीं देखा, किसी ने एक्टिव कंपोनेंट में से ट्रांजिस्टर नहीं देखा, तो अब मैं आगे डायग्राम देखते हैं कि कौन से एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, कौन से पैसिव कंपोनेंट होते हैं। देखो, ट्रांजिस्टर किस तरह का होता है, 3 टांगों वाला होता है और इसका सिंबल दिया हुआ है। डायोड किस तरह का होता है वो यहाँ दिखाया हुआ है एक्टिव कंपोनेंट के अंदर। एलईडी जो होती है वो हमारी एक्टिव कंपोनेंट है। फोटो डायोड वो हमारे एक्टिव कंपोनेंट है। इंटीग्रेटेड आईसी जो हमने बताया था अभी, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, एक एक्टिव कंपोनेंट है। ऑपरेशन एम्पलीफायर और 7 सेगमेंट डिस्प्ले वो भी हमारे क्या है, एक एक्टिव कंपोनेंट है। और पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से हैं, रजिस्टर, सबने डायग्राम देखा हुआ है, सबको पता है रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर क्या होता है, एलडीआर, एलडीआर की फुल फॉर्म लाइट डिटेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, लाइट को सेंस करता है एक तरह से। थर्मिस्टर जो टेम्परेचर को सेंस करता है। कैपेसिटर, इंडक्टर, स्विच और वेरिएबल रजिस्टर्स, ये हमारे क्या हैं, सब एक तरह के पैसिव कंपोनेंट्स। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि एक्टिव कंपोनेंट कौन से हैं और पैसिव कंपोनेंट कौन से हैं, सबको डायग्राम के साथ भी और सबके सिंबल के साथ भी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज रजिस्टर, सबको पता है रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर इज ए पैसिव एलिमेंट इन ए सर्किट दैट प्रोवाइड ए रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। जो क्या करता है, हमारा रजिस्टर क्या होता है, हमारे फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रोकता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऐसा एक एलिमेंट है जो क्या करता है, हमारा एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और वो रेजिस्टेंस क्या करता है कि जो करंट के फ्लो को रोकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि मान लो एक पाइप से पानी फ्लो कर रहा था, तो मान लो जैसे कि हमारे किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा होता है, इस तरह से एक पाइप पे से पानी फ्लो कर रहा है। यदि हम उस पाइप को कहीं से दबा देते हैं तो क्या होगा, पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। इसी तरह का रेजिस्टेंस भी हमारा क्या काम करता है, जो कि करंट के फ्लो को कम कर देता है। जितना ज़्यादा हम पानी के पाइप को दबाते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, पानी कम निकलना बाहर कम आएगा। इस तरह का हमारा जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही हमारा क्या होगा, करंट कम फ्लो उसमें से करेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ कि रजिस्टर होता क्या है और किस तरह से काम करता है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है हम आगे देखते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए। यहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, हमारी रजिस्टिविटी, ठीक है, L क्या है, हमारा लेंथ ऑफ वायर, और A क्या है, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस का फार्मूला। सबको बेसिकली पता होगा कि रेजिस्टेंस का ये फार्मूला होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मुझे कौन बच्चा बताएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम। ये लिख लो सब बच्चे की रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, बहुत गड़बड़ करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। और रजिस्टिविटी की यूनिट होती है हमारी ओम सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ हमारी किस में रहेगी, सेंटीमीटर के अंदर, एरिया भी हम सेंटीमीटर के अंदर लेंगे, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के अंदर क्या फ़र्क होता है और इनके यूनिट। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब आता है रेजिस्टेंस कलर कोड। रेजिस्टेंस कलर कोड याद रख लो, ये चार्ट सबको नज़र आ रहा होगा रेजिस्टेंस कलर कोड का। सबसे फर्स्ट कलर कौन सा है इसमें, ब्लैक, ब्राउन कलर, रेड सेकंड नंबर पे है, रेड पे क्या है, थर्ड नंबर पे रेड। देखो ब्लैक कहाँ से शुरू किया है, इसने 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। और ब्राउन के सामने क्या लिखा है इसने 1, और रेड के सामने क्या लिखा है सेकंड, ऑरेंज थर्ड पे, येलो पे फोर्थ, ग्रीन पे 5, ब्लू पे 6, वॉलेट पे 7, ग्रे पे 8 और वाइट पे 9। उसके बाद इसने लिखा है मल्टीप्लायर। जैसे फर्स्ट ब्लैक का 10 की पावर 0, जो 10 की पावर हम 0 लिखेंगे तो उसको हम क्या प्रेजेंट कर सकते हैं 1। 10 की पावर कई बार बच्चे क्या लिखते हैं, 10 की पावर 0 को क्या लिख देते हैं, वो 0 ही बना देते हैं, पर 10 की पावर 0 क्या होती है हमारी 1। फिर ब्राउन 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का इजिकल टू कितना हो गया 10। ऐसे 10 की पावर 2 वो कितना हो गया 100, 10 की पावर 3 1000। इस तरह से ये सब वैल्यू हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो लास्ट कलर रहेगा वो क्या हमारा टॉलरेंस। ये तो हमारा होगा चार्ट के बारे में।
अब कोई रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस हमने ऊपर में दिखाया, इसमें मान लो 4 रजिस्टेंस कलर कोड है इसमें। तो हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, पहले हमें देखना है कि गोल्ड या सिल्वर, दो कलर देखना है। यदि जिधर गोल्ड और सिल्वर होगा वो हम क्या कर देंगे, उसको सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। और उसको हम क्या मानेंगे, एक तरह का टॉलरेंस। तो हम जहाँ से गोल्ड और सिल्वर के अपोजिट से स्टार्ट करेंगे, दूसरी तरफ से मान लो यहाँ पे दिखा रेड कलर, ठीक है। जो टॉलरेंस यहाँ इस डायग्राम में दी हुई है वो मान लो सिल्वर दी हुई है, तो अब इसके अपोजिट में क्या है, रेड कलर हमारे अपोजिट में है। तो फर्स्ट डिजिट हम क्या मानेंगे, रेड को मानेंगे। सेकंड डिजिट हम किसको मानेंगे, ऑरेंज को। और थर्ड डिजिट हमारा क्या है, एज ए मल्टीप्लायर रहेगा, जो कि हमारा येलो है, ठीक है। तो यदि कोई इसका कलर कोड कैसे लिखेंगे इसको, चलो इसका कलर कोड कैसे लिखेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट सेम टू सेम उतार देंगे, जैसे रेड का क्या होता है 2, तो इसका लिख देंगे 2। और ऑरेंज का क्या होता है 3, तो 3। फिर लिख रहे हैं 23 हो गया, ये फर्स्ट 2 डिजिट 2 और 3, 23 हो गया। फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, फिर मल्टीप्लायर लिखना है। अब तीसरा कलर क्या है, येलो, तो 10 की पावर 4, ठीक है। 10 की पावर 4 येलो का क्या होगा, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई में, और प्लस माइनस टॉलरेंस। मान लो टॉलरेंस ये सिल्वर है, तो सिल्वर का क्या होगा, प्लस माइनस 10%। टॉलरेंस का मतलब है कि वैल्यू जो हमारा वैल्यू आ रही है वो 10% ज़्यादा भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, और माइनस भी हो सकती है टोटल वैल्यू, ठीक है। ये इसका टॉलरेंस का हो गया। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इसके अंदर एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट लास्ट में क्या, देखो सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमें गोल्ड या सिल्वर। तो लास्ट उसमें क्या है हमारा, गोल्ड। तो उसके अपोजिट में से देखेंगे, अपोजिट में क्या है, पहला कलर ब्राउन, दूसरा ब्लैक, तीसरा रेड, ठीक है। तो फर्स्ट ब्राउन का क्या क्या नंबर होता है, 1, तो हमने पहले लिख दिया 1। फिर ब्लैक का क्या होता है 0, ठीक है, हमने 0 लिख दिया, तो कितना बन गया हमारा 10 बन गया। फिर मल्टीप्लायर रेड का कितना था 2, तो हमने लिख दिया 10 की पावर 2। तो इनको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया हमारा 1000 ओम। और 1000 ओम को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो ओम, ठीक है। इतना सब को समझ में आ गया। एक एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन रजिस्टर विद ए गिवन कलर कोड। गिवन कलर कोड दिया हुआ है, मान लो जैसे रेड, ग्रीन, रेड, गोल्ड। तो पहले हम क्या लिखेंगे, रेड का नंबर कितना होता है 2, ग्रीन का कितना होता है 5, और रेड का कितना होता है फिर 2, और फिर गोल्ड का क्या होता है 5% टॉलरेंस। तो हम क्या लिखेंगे, 25 लिख दिया, शुरू के 2 नंबर लिख दिया 2 और 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर 10 की पावर 2 इजिकल टू कितना हो गया 2500 ओम, ठीक है। यहाँ से सब बच्चों को समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ये मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं सभी बच्चों को। बेसिकली यदि आपको कलर कोड समझ में आ गया होगा तो ये 5 क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे हर कोई बच्चा बताएगा या मुझे सॉल्व करके भेजेगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कितना कलर कोडिंग समझ में आ गई है, ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो सके कि जो मैंने मेहनत की है इस वीडियो पे या तुम लोगों को समझाने के लिए, तो वो आप लोगों को कितना समझ में आया है, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4 बैंड रेजिस्टेंस विच हैज़ द फर्स्ट बैंड कौन सा है ग्रीन, सेकेंड बैंड कौन सा है ब्लू, थर्ड बैंड कौन सा है ऑरेंज, एंड फोर्थ बैंड कौन सा है गोल्ड। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस विथ गिवन कलर सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस, गिवन कलर कौन सा, रेड, ऑरेंज, रेड, गोल्ड। सेम टू सेम अभी मैं जो लास्ट क्वेश्चन कराया था बस उसमें एक कलर कोड चीज का फ़र्क है, बाकी सेम टू सेम ही है। ये कर ही लोगे आप लोग। अगला का क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर विद कलर कोड। पहला कलर क्या है हमारा, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, सिल्वर। इसका बताना है, ठीक है। यहाँ टॉलरेंस पे गलती मत करना है, नहीं यहाँ मल्टीप्लायर पे गलती मत करना, टॉलरेंस पे नहीं मल्टीप्लायर पे यहाँ गलती होगी बच्चों की। थर्ड क्वेश्चन पे मल्टीप्लायर पे ध्यान देना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक वैल्यू दी हुई है रेजिस्टेंस के,
इसमें कलर कोड बताने हैं आपको कि 4 बैंड का हमें कौन कौन से 4 बैंड होंगे। ठीक है, इस वैल्यू के 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस का हमारा रेजिस्टेंस होगा, तो उसके 4 बैंड कौन से होंगे, वो हमें 4 बैंड का कलर बताने हैं। ठीक है, और ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 3 कलर बैंड है, कौन से, ऑरेंज, वाइट, ब्राउन। तो उसका बताना है कि कौन से आपका कितना रेजिस्टेंस होगा। ये मुझे सब कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए। आपका दिन अच्छा जाए, तो सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की हमारी क्लास हो रही है।